Welcome to Linkolin's in channel. Please hit the bell icon, like, share, subscribe for more videos. Thank you. जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग को। हम ये जानते हैं कि ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्स जब इकट्ठे होकर टिश्यूज बनाते हैं और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मीन ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है और उसके अंदर तमाम ये चीज़ें मौजूद होती हैं, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। तो ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इसमें हमने एनिमल्स और प्लांट की एग्जाम्पल ली थी, तो अब हम उसमें से एक जो एग्जाम्पल है मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग, ये एक हमारे पास प्लांट की एग्जाम्पल है और एक हमारे पास एनिमल की एग्जाम्पल है, उनको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम जो है आपको नजर आ रही है येलो फ्लावर्स वाली, ये हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है और इसमें हमारे पास जो है आपको नजर आ रही है मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक प्लांट है और प्लांट में हमारे पास जो प्लांट का जनरल स्ट्रक्चर होता है वो सारी चीज़ें हमें नजर आ रही हैं, मीन उसकी लीव स्टेम वगैरह। ठीक है, तो हम पहले इसका साइंटिफिक नेम लिख लेते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। मस्टर्ड प्लांट को जो है वो साइंटिफिक नेम में कहा जाता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नेम आ गया है। ठीक है, इसको आम हम लैंग्वेज में कहते हैं सरसों का फूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सरसों का जो प्लांट होता है ये मोस्टली सर्दियों में जो है वो सर्दियों के स्टार्ट में जो है इसको सो किया जाता है, मीन के इसको हम बोते हैं। ठीक है, सोन इन विंटर, और जब हमारे पास विंटर एंड हो रहा होता है तो तब हमारे पास इसके बीज जो है वो सीड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जनरली ये पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादा विंटर में जो है सीड, इसमें जो एंड ऑफ विंटर पे क्या होंगे, सीड प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, एंड ऑफ विंटर पे, और इसको एज ए यूज़ किया जाता है हेयर ऑयल के तौर पे। इसका जो ऑयल है वो हेयर ऑयल के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके जो सीड्स होते हैं उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और वैसे हेयर ऑयल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जनरली इस वजह से ज़्यादा यूज़ होता है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हमने इसको प्लांट के हवाले से इसको डिस्कस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हमने इसको बनाया हुआ है, तो उसमें जनरल हमारे पास ये आ जाती है कि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट वो होता है जो प्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। ठीक है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं इसके प्लांट के। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा पार्ट्स आ जाते हैं उसको हम कहते हैं सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, उसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इन दोनों में हमारे पास कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले वेजिटेटिव पार्ट में आ जाएंगे रूट जो है वो पानी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ज़मीन से। उसके बाद हमारे पास स्टेम आ जाती है जो कि पानी की और फूड की सप्लाई करती है। आपको स्टेम नज़र आ रही है, इसको हम लेवल भी कर लेते हैं। फिर हमारे पास ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, जनरली जो प्लांट्स में होती हैं। ठीक है, ब्रांचेस निकल रही होती हैं और साथ में इसके लीव्स होते हैं। तो ये सारे हमारे पास आ जाएंगे वेजिटेटिव पार्ट में। और हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें हमारे पास फ्रूट्स और सीड आ जाएंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास सबसे पहले फ्लावर आएगा। ठीक है, फ्लावर जो है जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगी और जो है हमारे पास उससे हमारे पास सीड बनते हैं और फिर हमारे पास सीड से फ्रूट बनते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाता है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास इसकी डायग्राम है हम जो हमने देखी है, इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। हमारे पास फ्लावर आ गया। ठीक है, तो ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाएगा और ये आपको स्टेम नज़र आ रही है ग्रीन कलर की। ठीक है, इसको लेबल कर लेते हैं। अब स्टेम हो गई और रूट्स रहेंगी इसकी बेस में होती हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास यहाँ पर रूट्स मौजूद होंगी। ठीक है, जो कि वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, ये आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पत्ते जो हैं इसके। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर ये ब्रांचेज निकली हुई हैं। ठीक है, ये इसके पास ब्रांचेज हैं। तो ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म की, और ये प्लांट है। ठीक है, इसको हम मस्टर्ड प्लांट कहते हैं, आम ज़बान में हम इसको सरसों का पौधा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास एनिमल है, जिसमें हम फ्रॉग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग को देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम नज़र आ रही है, हमने अक्सर जनरली फ्रॉग को देखा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि फ्रॉग का जो है साइंटिफिक नेम क्या है। जिस तरह हमने जो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस जो है वो मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम लिया था, इसी तरह हमारे पास जो इसका हमारे पास फ्रॉग है इसका भी एक साइंटिफिक नेम है, इसको राना टिग्रिना कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नेम आ गया। ठीक है, और इसकी भी जारी बात हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म हैं ये जो हैं किस तरह जो है ऑर्गेनाइज होते हैं। सेल जो हैं ऑर्गेनाइज होकर हमारे पास सेल से हमारे पास क्या बनते हैं, जी टिश्यू बनते हैं। हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो में भी हमने देखा है। फिर टिश्यू से हमारे पास ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स जो है मिलकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम में हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, और फिर जब ऑर्गन सिस्टम सारे ऑर्गेनाइज होते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बनता है, मीन आप कह सकते हैं एक एनिमल प्रोड्यूस होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो उसकी बात तो हमारे पास एग्जाम्पल जो हम स्टडी करें फ्रॉग है। ठीक है, तो इसके अंदर सारे टिश्यूज भी मौजूद हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज होकर इसको पूरे को सिस्टम को बनाया है। इसके अंदर तमाम सिस्टम भी मौजूद है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है, इसके अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मौजूद है। ठीक है, और डिफरेंट टिश्यूज हैं जो इसकी स्किन में पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज भी होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये फ्रॉग जो है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है, मल्टी सेलुलर है, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिज्म है, और ये हमने एज ए एनिमल की एग्जांपल ली, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट जो है हमारे पास सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये वैसे जनरली अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये भी हमारे पास जो है आम वाटर में प्रेजेंट होता है। एम्फीबियन है, एम्फीबियन का मतलब है ये वाटर में भी रहता है और लैंड में भी पाया जाता है, ठीक है। कह सकते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वाटर और लैंड दोनों में पाया जाता है, ठीक है। वाटर एंड लैंड, ठीक है। ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हमने जो आज देखा है मस्टर प्लांट को, जो कि प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है, ठीक है। तो उसके हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिटेल में कि किस तरह जो है ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो है सारे सिस्टम को स्टडी करेंगे हम।